हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांजलि सैनी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में बोला था आपको कि मैं शाम के टाइम एक वीडियो अपलोड करूंगी, तो अभी मैं वही वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो किससे रिलेटेड है ये मैंने सुबह नहीं बताया था, लेकिन मैं आप बता रही हूँ। ये वीडियो आपकी 7 तारीख से रिलेटेड है, जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि आपको क्या चीजें लेकर के जानी है 7 तारीख में और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आता है कि हमें सबसे पहले क्या लेकर के जाना है और क्या होता है सीटेट में जब हम जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा डर लगता है और आप वही डर अपना घर छोड़ करके जाइएगा, ठीक है ना। आपने जितना भी पढ़ा होगा आपके काम सिर्फ वही आएगा और आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा। तो आपको सबसे पहली चीज लेकर के जानी है अपना कॉन्फिडेंस। और अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके घर रह गया, मतलब वो आपका लो हो गया, तो समझना आपका आधा पेपर खराब हो गया, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बैठते हैं उस टाइम पर क्या होता है कि हमारा जो पेपर का माइंड सेट बना हुआ है हमारा कि पेपर हो जाए क्लियर हो जाए, तो फ्रेंड्स हम उस टाइम पर ना जब नर्वस हो जाते हैं तो हमारे 1-2 क्वेश्चन नर्वसनेस में खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये काम नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले थिंग है आपको क्या लेकर के जाना है, अपना कॉन्फिडेंस लेकर के जाना है। ओके, अब आपको किस टाइम अपने कॉलेज पर या अपने स्कूल पर पहुंचना है। तो फ्रेंड्स, आपको आधा घंटा पहले अपने स्कूल पर पहुंचना है, जो भी आपको स्कूल अलॉट होगा, ठीक है ना। अब ये जो स्कूल होता है इसमें भी कितनी बिल्डिंग होती है, तो फ्रेंड्स इसीलिए वहाँ पर जाने में टाइम लग जाता है उन बिल्डिंग्स में और फिर क्लासेस को ढूंढने में। तो फ्रेंड्स, आप इतना टाइम रखिएगा कि आप आधा घंटा पहले पहुँच जाए वहाँ पर और आप अच्छे से वहाँ पर बैठ जाए क्लास रूम में। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने पिछली बार जो पेपर दिया था ना उसमें मेरा क्या हुआ था कि मैं यहाँ पर थी अपनी ससुराल में और मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जब पेपर देने गई उस टाइम मेरा सिर्फ 2 मिनट बची थी एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है ना। और 2 मिनट में बस मैं अपना जो एडमिट कार्ड था वो भी, मेरे हाथ इतने काँप रहे थे ना उस टाइम पर, क्योंकि एक तो वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा था। कि वहाँ पर अगर बाहर कोई स्टूडेंट दिखता तो थोड़ा फील होता है कि हाँ भाई हमारे साथ कोई है, कि हम ही अकेले नहीं हैं, ये भी बच्चा जाएगा अंदर। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर आपको नर्वसनेस इतनी नहीं होगी जब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हो और सब अपनी क्लास में एंट्री कर चुके हैं और उसमें क्लास के साथ साथ ही वो अपनी नोटबुक में भी या फिर अपने पेपर में भी एंट्री कर चुके हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको ज़्यादा नर्वसनेस होगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप बिल्कुल 2 मिनट पहले 1 मिनट पहले पहुँच रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो लोग तो गेट बंद कर देते हैं उस टाइम पर। तो इसीलिए आप अपने टाइम से पहुँच जाना पेपर में। और आपको सेकेंड चीज़ क्या लेकर के जानी है, तो अब आते हैं हम अपने दूसरी चीज़ पर कि आपको क्या लेकर के जाना है। एक आपका आता है एडमिट कार्ड, तो आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए होते हैं कि आपको ये चीज़ लेकर के जानी है और ये चीज़ नहीं लेकर के जानी है। तो फ्रेंड्स, आपको वो पॉइंट सारे रीड आउट कर लेने हैं। उनमें एक लिखा होता है कि आपको ब्लैक ब्लू पेन लेकर के जाना है और कोई पेन इसमें नहीं चलता है। तो अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लैक पेन लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ब्लू पेन भी इतना अच्छा नहीं माना जाता OMR शीट में जितना कि ब्लैक माना जाता है। तो आप ब्लैक पेन ही लेकर के जाना, ठीक है। अब ब्लैक पेन भी आप कौन सा लेकर के जाएंगे, अब ये क्वेश्चन आपका होगा। फ्रेंड्स, कोई भी ब्लैक पेन लेकर के जा सकते हैं और हो सके तो 2 पेन लेकर के जाना, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक पेन खराब हो जाता है और हमारा पेपर छूट जाता है। तो फ्रेंड्स, 2 पेन लेकर के जाना। तो आप दोनों पेन चाहे ब्लू ब्लैक दोनों ले सकते हैं या फिर ब्लैक ब्लैक दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको कौन सा पेन लेकर के जाना है ये मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी एक विदाउट जेल पेन, मतलब जेल नहीं होना चाहिए वो पेन, आप कोई सा भी लेकर के जा सकते हैं। सिर्फ उसकी जो आगे की निब होती है वो मोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोटी नहीं होगी और वो पतली होगी तो वो ना जब हम OMR शीट फिल करते हैं उस टाइम पर वो क्या होती है, फट जाती है वो मार्कशीट। तो आप कोई सा भी एक पेन लेकर के जा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ब्लैक पेन ये
ये पेन है ब्लैक, तो ये मैंने अपना पिछले पेपर में यूज किया था और ये अभी भी ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये इस बार काम आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको भी ऐसा ही पेन लेकर के जाना है तो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ये भी बात पूछेंगे कि कौन सा ब्लैक पेन लेकर के जाना है, कौन सा ब्लू पेन लेकर के जाना है, आपको पता होगा आपने ना अपने लास्ट ईयर में जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपने OMR शीट ही फिल की है, ठीक है। और उस टाइम पर आपको कोई भी बताने वाला नहीं था कि आपको कौन सा पेन लेकर के जाना है। फ्रेंड्स बस आपने जो पेन उसमें यूज किया है OMR शीट में, वही पेन यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा पेन लेकर के जाना है। एंड कोई बच्चा पूछता है कि वॉच लेकर के जाए या नहीं लेकर के जाए, तो फ्रेंड्स वॉच बिल्कुल भी मत लेकर के जाना, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं जैसे ही एंट्री होती है तो वो वॉच को बाहर ही निकलवा लेते हैं, ठीक है। और लेडीज को तो वो रिंग भी अलाउ नहीं करते कहीं कहीं पर, और ना ही पायल अलाउ करते हैं, तो इसीलिए इनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीजें भी जितना हो सके स्किप करनी चाहिए लेडीज को। और फ्रेंड्स फिर है हमें और क्या चीजें लेकर के जानी है, तो फ्रेंड्स हमें एक पैन कार्ड या फिर जो हमारा आधार कार्ड होता है वो लेकर के जाना है एज अ प्रूफ ID, ठीक है। तो हमें एक वो लेकर के जाना है। और कहीं कहीं पर लिखा होता है कि फोटोज भी लेकर के जाते हैं, लेकिन जो CTET है उसमें फोटो तो नहीं चाहिए। इस बार के अगर पॉइंट होगा कहीं पर तो उसमें फोटो का जिक्र हुआ होगा, तो हमें फोटो भी लेकर के एक जाना होता है, ठीक। ये था आपका पेपर से रिलेटेड। अब पेपर आता कैसा है, ठीक है ना। पेपर 1 और पेपर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस है आपकी जो पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं और पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे साइंस और मैथ, और एक जगह आता है आपका SST, वो मैं पेपर अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसा आता है। पेपर 1 मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा पेपर 1 2021 में क्लियर हो चुका था, तो फ्रेंड्स इसीलिए वो मेरा पेपर नहीं है अभी मेरे पास। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम पेपर दिए थे 2 बार, तो मेरे दोनों पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी अभी कि कैसे पेपर आता है। और जो भी पहली बार कैंडिडेट पेपर देने जाएगा वो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कैसे हमें वो फिल करने हैं पेपर को, ठीक है। और कैसे हमें लैंग्वेज चूज करनी है, और कैसे हमें देखना है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो कहाँ है और कैसी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब हम पेपर के तरफ को जाते हैं और पेपर को देखते हैं कि क्या कैसे। और तो फ्रेंड्स ये है मेरा एक पेपर और ये है मेरा दूसरा पेपर, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे आता है पेपर। जो फ्रेंड्स अभी न्यू है, CTET का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, वो बिल्कुल ध्यान से देखेगा क्योंकि उन्होंने आज तक CTET नहीं दिया है पेपर 2 में, और इसमें ही बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी एंट्री करनी होगी। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड में लिख रखा होगा वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, वही रोल नंबर फिल करना है, उसी स्कूल का नाम फिल करना है, ठीक है। और इसके यहाँ पर जो ये दिख रहा है पैटर्न बना हुआ है, ये बिल्कुल बंद आता है पेपर पूरा ऐसे, ठीक है। ये सील बंद आता है और इसके अंदर एक OMR शीट रखी होती है, उसे आप निकाल सकते हैं। बाकी इस पेपर को नहीं खोलना होता है जब तक टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको वो OMR शीट मिलेगी इसके अंदर ही, और उसे निकाल करके आप अपनी एंट्री कर सकते हैं उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और आप टाइम से पहले अपनी एंट्री कर लेना क्योंकि एंट्री करने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेपर में क्या होता है। सबसे पहले आपका पोर्शन आता है CDP का, ये लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये पार्ट 1 है। और इसके जब तक 30 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होते तब तक आपका दूसरा सेक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखेगा यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ये रहे 30 क्वेश्चंस यहाँ पर। तो यहाँ पर CDP खत्म हो गया। अब जिसका मैथ और साइंस वाला पोर्शन है, जिसने अपना पेपर 2 मैथ और साइंस का फिल किया हुआ है, तो उसका 31 से स्टार्ट हो जाता है अगला ही पोर्शन भाग 2। तो ये मैथ का है, सबसे पहले मैथ आता है, तो मैथ का पोर्शन ये आपको 60 तक करना है मैथ, क्योंकि 30 क्वेश्चन पहले थे और 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, तो यहाँ तक 60 तक आपका मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद साइंस का स्टार्ट होता है। साइंस आपका 61 से 90 तक होगा, तो आपको 90 तक अपना जो साइंस वाला पोर्शन है वो ख़त्म कर लेना होगा, ठीक है।
ये था मैथ और साइंस के लिए। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट में आपको लैंग्वेज नहीं मिलेगी। थर्ड पार्ट में जो सोशल साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये पार्ट होता है और उन्हें सोशल साइंस का पोर्शन मिलेगा यहाँ पर। जैसे आपके लिए मैथ और साइंस 30 क्वेश्चन आए थे, सोशल साइंस में सभी 90 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है ना। तो 31 से लेकर के आपको 90 तक करने हैं एसएसटी में। यहाँ पर क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, जैसे हमने साइंस और मैथ को डिवाइड किया है, इसमें हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिएगा 66, 73, 79 एंड उसके बाद में 86, 90, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एसएसटी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स एक बात और, कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम आता है। जो आपने लैंग्वेज ली होगी उसके अकॉर्डिंग आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम पेपर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में जब आप ये काम कर लोगे तब आपकी लैंग्वेज शुरू होती है। अब आपको लैंग्वेज कैसे फिल करनी है और कैसे देखनी है कि हमारा जो लैंग्वेज 1 है वो कौन सा है, तो आप अपने एंट्री कार्ड में देख लेना कि आपका लैंग्वेज 1 कौन सा है और लैंग्वेज 2 कौन सा है। कभी कभी फ्रेंड्स हमारे जो पेपर हम जब फिल करते हैं एग्ज़ाम तो उसमें हमारी गलती हो जाती है, मतलब जब हमारे नोटिफिकेशन आता है तो उस टाइम पर हमारी गलती हो जाती है, हम इंग्लिश की जगह हिंदी, हिंदी की जगह इंग्लिश ऐसे कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले एंट्री करते हुए अपने एडमिट कार्ड में देख लेना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज कौन सी है 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर में भी करना है। तो लैंग्वेज 1 और फिर आपको देखना है कि यहाँ पर जो भी नोटिस दिया हुआ है कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे जब उन्होंने क्या किया हो, भाषा 1 में अंग्रेजी को चुना हो, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 क्या है, इंग्लिश है। तो मैंने ये नहीं चुना था तो मैंने तो ये स्किप किया था पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो हमने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश नहीं चुना तो हम इसे टोटली स्किप कर देंगे, ओके। हम कितने क्वेश्चन स्किप करने हैं, 120, ठीक है। जैसे देखो यहाँ तक 120 है तो ये पूरा इंग्लिश का पोर्शन है, तो हमने इसे स्किप कर दिया क्योंकि ये लैंग्वेज 1 था। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज 1, फिर से लैंग्वेज 1 आया, लेकिन अब किसके लिए आया, भाषा 1 किसके लिए है, हिंदी के लिए। तो ये आपको देखना है, ठीक है ना। अब आप बहुत सतर्कता से ये काम करना, वरना आपका पेपर गलत होने के बहुत सारे चांस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी आ गया, हिंदी के अब आपको दोबारा देखते हैं 120 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 91 से लेकर के और 120 तक क्वेश्चंस यहाँ तक, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे हिंदी को प्रीफर करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो हिंदी होती है। तो आप 120 क्वेश्चन हिंदी के लगाना और उसके बाद फिर से शुरू होगा आपका लैंग्वेज सेकंड। यहाँ पर भी आपको यही लिखा होगा, लैंग्वेज सेकंड का विकल्प तभी भरा जाएगा, मतलब जब भी आप इस पेपर को कर सकते हैं लैंग्वेज सेकंड के, अगर आपने इंग्लिश लिया हो, इंग्लिश का पोर्शन आप तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर से, मैं क्योंकि इंग्लिश मेरा सेकंड लैंग्वेज रहता है और ये भी सेकंड लैंग्वेज है, तो इंग्लिश मैं यहाँ पर फिल कर दूंगी। लेकिन कहाँ से, 121 से। OMR शीट में आपको 121 से ही फिल करना है, वहाँ पर नंबर दिए होते हैं, तो 121, 122, 123, तो ऐसे करके ना आपको वही लैंग्वेज के ये सब पार्ट फिल करने हैं, ठीक है। और ये देखेगा कहाँ तक करने हैं, 150 तक, यहाँ तक आपका क्वेश्चन आते हैं और 150 तक आपको फिल करने हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने पेपर टू में लैंग्वेज 2 लिया हुआ है हिंदी, तो यहाँ पर देखिएगा ये आ गई हिंदी उसके लिए, ठीक। अब हिंदी सबसे लास्ट में आएगी, दिख गया होगा आपको। और ये था पेपर 2 के सेकंड लैंग्वेज के ग्रुप में। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो हिंदी है वो सेकंड लैंग्वेज है। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी तो मेरा पहला पेपर आ गया था पीछे, यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, तो यहाँ पर आपको ऐसे पेपर देखने को मिल जाएगा। और ये आपको 150 तक यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एक पेपर था
और मैं नेक्स्ट पेपर दिखा दूंगी नेक्स्ट सेशन में। वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, मतलब पेपर चेंज तो होता है लेकिन उसका पोर्शन यही होता है। और आप कहते हैं कि आप पैसेज कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि पैसेज कैसे सोल्व करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स पैसेज कैसे सोल्व करते हैं। पैसेज सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये छोटा सा एक पैसेज दिया होता है, उसके बाद ये क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ना, इनको पढ़ना होगा। देखो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है, तो इनको पढ़ना होगा। अब आप देखेंगे इसमें जैसे कि ये विशेष्य विशेषण का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन जैसे सापेक्ष का विलोम शब्द, तो ये दो क्वेश्चन कैसे आगे ग्रामर पोर्शन के। इसके लिए आपको पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी है फ्रेंड्स। देखो समूह से भिन्न शब्द कौन सा है, ये भी ग्रामर का ही है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें ऐसे आ गए जिसमें आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये बाकी पोर्शन किस में से आता है, आपका पैसेज में से आता है। तो आपको बेनिफिट क्या होगा, अगर आप पूरा पैसेज अभी नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये 3 क्वेश्चन तो अपने आप से हो जाएंगे। और फिर आपको जो ये 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं उनके लिए आप पैसेज पढ़ना, और जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपको आंसर मिलते चले जाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो आपको पहले से ही पता होगा। तो आप ऐसे करके अपने क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको अप्रोच लगानी है, और अभी से इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका अच्छा क्वेश्चन पेपर होगा। तो फ्रेंड्स यही आपको इंग्लिश में लगाना है, ऐसे ही अप्रोच, और ऐसे ही आपको हिंदी में करना है। सबसे पहले आप हिंदी से स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद आप इंग्लिश पे जाइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का पेपर, और मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है और क्या चीज़ नहीं लेकर के जानी है, लेडीज़ को क्या चीज़ छोड़ करके जानी है। इवन कि कहीं कहीं पर ये ऐसी चैन जो होती है ना, ये भी बाहर निकलवा लेते हैं, तो ये भी नहीं पहन के जानी है। मैं भी इसे निकाल के ही जाऊंगी जिस दिन आपका पेपर होगा। ये रिंग ये सब बाहर निकलवा लेते हैं, पायल तक बाहर निकलवा लेते हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो इसलिए वो चीज़ सब स्किप करके जाना, अपने घर रख के जाना, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना उस टाइम पर, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर ना तो हमारे साथ कभी कभी कोई जाता है, तो उस टाइम पर अगर कोई नहीं जाएगा और हम ऐसे किसी अनजान आदमी को नहीं दे सकते अपनी चीज़ें, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपको कौन सी चीज़ लेकर के जानी है और कौन सी चीज़ नहीं लेकर के जानी है। और एक और चीज़ कि आपको पर्स भी नहीं लेकर के जाना है, फ़ोन भी नहीं लेकर के जाना है। फ़ोन तब लेकर के जाना अगर आपके साथ आपके हस्बैंड है या फिर आपके साथ कोई फ्रेंड है, तो आप फ़ोन लेकर के जा सकते हैं, या आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। ऐसे अनजान आदमी को बिल्कुल भी मत देना अपनी चीज़ें वहाँ पर, क्योंकि किसी का कुछ भी पता नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि मैम जो वहाँ पर मैम होती है ना, वो भी सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लेती है। मैं पिछली बार एक जो पेंसिल होती है ना, वो लेकर के गई थी, और उन्होंने वो पेंसिल मुझसे नीचे रखवा ली थी अपने स्कूल में, ठीक है। उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि हम बाद में दे देंगे, लेकिन वो पेंसिल भी गायब, 3 रुपए की पेंसिल, उसे भी गायब कर दिया। अब देखो ये तो इतनी कीमती चीज़ है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ मंगलसूत्र पहन करके जा सकती हैं, लेकिन ये चैन वगैरह आप निकाल के चली जाना, और ये रिंग वगैरह साथ में पायल, ये भी सब स्किप करके जाना, ठीक। और मैंने पेपर से रिलेटेड आपको सब चीज़ें बता दी है, और अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा से कंफर्म कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको कुछ भी डाउट है। और अगर आपको नहीं अच्छी लगी फ्रेंड्स, मैं सच में कह रही हूँ कि अगर आपको नहीं अच्छी लगती मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे बताइएगा कि मैं और क्या इम्प्रूव करूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर CTET एग्ज़ाम, और थैंक यू सो मच।